आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका प्रतिलेखन संख्या 17। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, लोकतंत्र में कोई भी निर्णय लोकतंत्र की सीमाओं से बाहर जाकर लेना लोकतांत्रिक सरकार के लिए सरल नहीं है। जो लोकतंत्र विकसित है वे भी जनता के उस भाग को ध्यान में रखकर ही बजट तैयार करते हैं जिसका लोकतंत्र में ज़्यादा महत्व होता है। अमेरिका जैसा विकसित देश भी जन सुविधाओं जैसे चिकित्सा, स्वच्छता, बेरोजगारी भत्ता जैसी मदों पर पर्याप्त खर्च करता है। चूंकि भाजपा गठबंधन सरकार भी एक लोकतांत्रिक सरकार है, इसलिए रेल बजट की परछाई आम बजट पर भी पड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। कुछ लोग रेल बजट में भी जन विरोधी या फिर सख्त बजट करार दे रहे हैं। दलों ने रेल बजट को जन विरोधी तो नहीं बताया, लेकिन प्रदेश विरोधी अवश्य ठहराया है। यदि रेल मंत्रालय की वित्तीय हालत पर जाएं तो वह बाजार से ऋण लेकर साख बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। इस संबंध में यह भी बता देना आवश्यक होगा कि रेल मंत्रालय इस कर्ज पर 17% ब्याज भुगतान कर रहा है। स्पष्ट है कि यह कर्ज भाजपा, कांग्रेस या किसी अन्य सरकार नहीं बल्कि भारत सरकार पर ही होता है। इसलिए इन्हें इस बात का ध्यान तो रखना ही होगा कि भारत सरकार पर कर्ज का हर बोझ देश की जनता को ही उठाना है। पैराग्राफ। इस विषय में यह तो सच है कि ऐसे कर्ज का बोझ वर्तमान पीढ़ी पर कम और आगामी पीढ़ी पर कहीं ज़्यादा होगा। सरकार यह तो कह सकती है कि आगामी पीढ़ी की जिम्मेदारी आगामी सरकारें उठाएंगी, लेकिन बीच के महत्व को कैसे नज़रअंदाज कैसे किया जा सकता है। प्रश्नवाचक। जहां तक वित्तीय घाटे का प्रश्न है तो यह चालू वर्ष में बढ़कर 90,000 करोड़ रुपए तक जा सकता है। भाजपा गठबंधन सरकार कह सकती है कि 64,480 करोड़ रुपए का वित्तीय घाटा उसे पिछली सरकारों से विरासत में मिला था, लेकिन यह चालू वर्ष में यह घाटा बढ़कर 90,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाए तो फिर यह सिलसिला आखिर कब टूटेगा। प्रश्नवाचक। इस विषय में भाजपा गठबंधन सरकार को यह उदाहरण स्थापित करना चाहिए कि वह सरकार के खर्च में भारी कटौती का रिकॉर्ड दर्ज कराए। पैराग्राफ। लोकतंत्र में जितना महत्व शिक्षा का है उतना ही अशिक्षा का है। बजट तैयार करने में किसको कितना महत्व दिया जाता रहा है, इस बात से भाजपा गठबंधन सरकार भी अनभिज्ञ नहीं है। संपूर्ण विराम। धन्यवाद।